बहुत साल पहले की बात है। अरब सागर के किनारे बसा एक पुराना बंदरगाह शहर था, प्रभासपुर। यहीं रहता था एक सीधा साधा नौजवान, आदित्य शेखर। आदित्य कोई अमीर घराने से नहीं था। उसका बाप हरिनाथ शेखर कभी इसी बंदरगाह पर जहाज़ों में मजदूरी करता था। अब बूढ़ा हो चुका था, लाठी के सहारे चलता, लेकिन बेटे पर उसे पूरा भरोसा था। आदित्य की जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह सूरज निकलने से पहले बंदरगाह जाना, नमक और तेल की महक से भरे जहाज़ों पर काम करना और रात को माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाना। लेकिन एक चीज थी जो उसकी जिंदगी को रोशन करती थी, काव्या। काव्या मिट्टी की खुशबू जैसी लड़की, आंखों में भरोसा, बातों में सुकून। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। शहर के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सपने बुनते थे। छोटा सा घर, बूढ़े पिता की सेवा और एक शांत जिंदगी। उस दिन आदित्य बहुत खुश था, इतना खुश कि उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। समुद्र की नम हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और लहरों की आवाज जैसे उसे बधाई दे रही हो। बरसों तक उसी बंदरगाह पर बोझ उठाते, रस्सियां खींचते उसने जहाज का कप्तान बनने का सपना देखा था, और आज वही सपना उसे पुकार रहा था। बंदरगाह के मालिक ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया था। बंदरगाह के मालिक ने कहा, अगले महीने से तू इस जहाज का कप्तान बनेगा। कुछ पल के लिए आदित्य को लगा शायद उसने गलत सुन लिया हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, हथेलियां कांप गई। ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये उसकी पहचान थी, उसका सपना था, उसके पिता की अधूरी ख्वाहिशों का जवाब था। ये एक नई शुरुआत थी। जिस जहाज पर उसके पिता ने जीवन भर मजदूरी की, उसी जहाज का वह कप्तान बनने वाला था। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां परछाइयां भी लंबी होती हैं। जैसे ही ये खबर बंदरगाह में फैली, कुछ निगाहें झुक गईं और कुछ जल उठी। आदित्य का एक दोस्त था, समर सिंह। समर और आदित्य साथ बड़े हुए थे, एक ही गली, एक ही स्कूल और बाद में एक ही बंदरगाह। समर तेज था, बातें बनाना जानता था, लोगों को खुश करना जानता था। लेकिन जहां आदित्य मेहनत करता था, वहीं समर अपनी चतुराई से काम करना जानता था। और सबसे बड़ी बात, समर की आंखें अक्सर भीड़ में एक ही जगह टिक जाती थीं, काव्या। वह काव्या को मन ही मन चाहता था। काव्या उसके लिए सिर्फ एक चेहरा नहीं थी, वो सुकून थी जो उसे कभी मिला ही नहीं। वो हंसती थी तो समर को लगता था कि शायद जिंदगी इतनी भी कठोर नहीं। लेकिन समर ने कभी अपने मन की बात जुबान तक नहीं आने दी, क्योंकि वो जानता था काव्या की आंखें किसी और को ढूंढती हैं, और वो कोई और आदित्य था। समर चुप रहा, इसलिए नहीं कि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए कि वो इंतजार कर रहा था। शायद किसी दिन काव्या खुद मुड़कर देख ले, या शायद वो डरता था कि अगर उसने कहा और काव्या ने इनकार कर दिया तो वो अपने ही सामने छोटा पड़ जाएगा। उसने काव्या को कभी सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन वो इंतजार टूट गया जब उसे पता चला कि आदित्य और काव्या की सगाई तय हो चुकी है। उसके अंदर कुछ खामोशी से ढह गया। कोई चीख नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं, बस सीने में एक भारीपन आ बैठा जो सांस लेने नहीं देता था। उस दिन समर मुस्कुराया, आदित्य को गले लगाया, बधाई भी दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक कड़वाहट थी, ऐसी कड़वाहट जो जुबान पर नहीं आती, सीधे दिल में उतरती है। हर दिन वो कड़वाहट थोड़ी और गहरी होती गई, और फिर जब उसी आदित्य को जहाज का कप्तान चुना गया, समर को पहली बार साफ साफ महसूस हुआ कि वो पीछे छूट गया है। सिर्फ काम में नहीं, सिर्फ इज्जत में नहीं, जिंदगी में। जिस लड़की को वो चाहता था
वो किसी और की होने जा रही थी। जिस कुर्सी का वो सपना देखता था वो किसी और को मिल गई थी। उसी दिन समर ने ये मान लिया कि दुनिया मेहनती को नहीं किस्मत वालों को चुनती है। और उसी पल उसके अंदर का प्रेम धीरे धीरे ईर्ष्या में बदलने लगा। उसके मन में एक ख्याल पैदा हुआ, अगर आदित्य ना हो तो सब कुछ मेरा हो सकता है। समर ने जल्दबाजी नहीं की। उसने गुस्से में कोई कदम नहीं उठाया। उसने आदित्य की कामयाबी को एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने का हादसा नहीं माना। वो इसे एक पूरी कहानी बनाना चाहता था, ऐसी कहानी जिसका अंत आदित्य खुद भी ना बदल सके। कई रात उसने जागते हुए गुजारी। बंदरगाह की लाइटें बुझ जाती, समुद्र शांत हो जाता, लेकिन समर के दिमाग में लहरें उठती रहती। वो सोचता रहा, कहाँ वार करना है, किसे मोहरा बनाना है, और सबसे जरूरी आदित्य को कैसे ऐसा फंसाना है कि वो चीखते हुए भी खुद को निर्दोष साबित ना कर सके। समर जानता था बंदरगाह कोई पवित्र जगह नहीं थी। यहाँ अक्सर तस्करी पकड़ी जाती थी। सोना, विदेशी सामान, हवाला का पैसा, ये सब सच्चाइयाँ थीं। और समर ने तय कर लिया, सच को ही हथियार बनाया जाएगा। उसने कुछ दलालों से मुलाकात की, ऐसे लोग जो पैसे के लिए नाम बदल देते हैं और जरूरत पड़े तो जमीर भी। एक खेप तैयार करवाई गई, चुपचाप, बिना मालिक को बताए, और उस खेप के कागजों में जानबूझकर बड़े इत्मीनान से एक नाम डाला गया, आदित्य शेखर। जिस दिन जहाज रवाना होने वाला था, समर ने अपनी आखिरी चाल चली। एक गुप्त सूचना दी गई, बिना नाम, बिना चेहरा। बस इतना कहा गया कि अवैध सामान समुद्र के रास्ते विदेशों में भेजा जा रहा है। जांच अचानक हुई, सायरन बजे, बंदरगाह सील कर दिया गया। जिस जहाज को आदित्य ने सम्मान का प्रतीक समझा था, वही जहाज उसके जीवन का ताबूत बन गया। तलाशी में सोना निकला, विदेशी नोट निकले, और हर कागज, हर दस्तावेज, हर हस्ताक्षर आदित्य की जिम्मेदारी दिखा रहा था। आदित्य सन्न रह गया। उसकी आवाज कांप रही थी, यह जहाज मेरा है, पर यह माल मेरा नहीं है। लेकिन सच अब कागजों से हार चुका था। काव्या रोती रही। उसकी चीखें बंदरगाह की दीवारों से टकराकर खामोशी में डूब गईं। हरिनाथ कांपते रहे। उनकी आंखों में बेटे के लिए नहीं, अपनी बेबसी के लिए आंसू थे। और समर, वो चुपचाप भीड़ में खड़ा था, न मुस्कान, न अफसोस, बस देख रहा था जैसे कोई कलाकार अपनी सबसे कामयाब पेंटिंग को देखता है। आदित्य को देशद्रोही नहीं कहा गया, उसे तस्कर कहा गया। और ऐसे लोगों के लिए इस सिस्टम में कोई दया नहीं होती। बिना लंबी सुनवाई के, बिना किसी आखिरी उम्मीद के उसे भेज दिया गया काला दुर्ग जेल। समुद्र के बीच बनी वो जेल, जहां आदमी धीरे धीरे अपने नाम से भी दूर हो जाता है। लहरें रोज टकराती थी, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं जाती थी। और उसी दिन आदित्य शेखर मर गया। जो जिंदा रहा वो एक बेटा नहीं था, एक कप्तान नहीं था, एक इंसान भी नहीं, वो सिर्फ एक कैदी था। काला दुर्ग जेल समुद्र के बीच था, चारों तरफ पानी और अंदर पत्थर, सीलन और सन्नाटा। यह जेल सजा देने के लिए नहीं बना था, यह बनाई गई थी उम्मीद मारने के लिए। आदित्य को जिस कोठरी में डाला गया, वहां सूरज की रोशनी दिन में बस कुछ मिनटों के लिए आती थी। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, कुछ नाम खुदे हुए थे और कुछ अधूरी प्रार्थनाएं। पहली रात आदित्य सो नहीं पाया। उसे बार बार काव्या का चेहरा याद आता रहा, बाप की कांपती आवाज और समर की खामोशी। वो हर पहर खुद से यही पूछता रहा, मेरी गलती क्या थी। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने गिनती से बाहर। कभी कभी उसे लगता कि अगर वो पागल हो जाए तो शायद कम दर्द होगा। अकेलापन उसे खाने को दौड़ता। वो दीवार में अपना सर पीटता। वो खुद को खत्म करने की सोचता,
पर कुछ सोचकर रुक जाता। उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। लेकिन उसी अंधेरे में एक रात दीवार के उस पार से धीमी सी आवाज आई। पहले उसे लगा वहम है, लेकिन आवाज दोबारा आई। आदित्य ने कान लगाया। कोई था जो उसी दीवार के पीछे जिंदा था। कुछ दिनों बाद दीवार में एक छोटा सा छेद बन गया। उसी छेद से एक बूढ़ी आंख झांकी। वो आदमी था पंडित रघुनाथ, कभी देश का नामी विद्वान, इतिहासकार और गणित का जानकार। लेकिन सत्ता से सवाल पूछने की सजा में यहां डाल दिया गया था। रघुनाथ ने आदित्य से पूछा, तू यहां कैसे पहुंचा? आदित्य पहली बार खुलकर रोया। उसने सब बताया, दोस्ती, जलन, झूठा आरोप। रघुनाथ चुपचाप सुनते रहे। उस दिन के बाद आदित्य अकेला नहीं रहा। रघुनाथ ने उसे सिखाया, किताबों से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल, गिनती से ज्यादा सोच की गहराई और ताकत से ज्यादा सब्र। साल बीतते गए। आदित्य का शरीर कमजोर हुआ, लेकिन दिमाग तेज। वो अब सिर्फ कैदी नहीं था, वो समझने लगा था कि दुनिया कैसे चलती है। और एक दिन रघुनाथ ने उससे धीमी आवाज में कहा, अगर तू यहां से जिंदा निकला तो तू वही इंसान नहीं रहेगा जो अंदर आया था। और उसी दिन आदित्य को समझ आ गया, ये जेल उसकी कब्र नहीं है, ये उसकी पुनर्जन्म की जगह है। साल बीत चुके थे। काला दुर्ग की दीवारें अब आदित्य का नाम जानने लगी थी। वो यहाँ नया कैदी नहीं रहा था, वो इस जेल का हिस्सा बन चुका था। और इन्हीं सालों में पंडित रघुनाथ उसके लिए सिर्फ एक कैदी नहीं रहे, वो उसका शिक्षक थे, उसका सहारा और धीरे धीरे उसकी किस्मत। एक रात जब समुद्र आसमान रूप से शांत था, रघुनाथ देर तक खामोश रहे। आदित्य ने पूछा, आज कुछ अलग लग रहे हो पंडित जी। रघुनाथ ने दीवार से पीठ टिकाई, लंबी सांस ली और बोले, क्योंकि अब मेरे पास समय कम है और तेरे पास जिंदगी बहुत ज्यादा। रघुनाथ ने कहना शुरू किया, कभी वो सरकार के लिए काम करते थे, पुराने मंदिरों, उजड़े किलों और भूले हुए राजवंशों का हिसाब रखते थे। इसी दौरान उन्हें एक रहस्य मिला, एक ऐसा खजाना जो किसी राजा का नहीं था, बल्कि गिरते हुए साम्राज्य की आखिरी सांस था। समुद्र के किनारे नाग पर्वत के नीचे एक टूटे शिवालय के गर्भगृह में वो खजाना दफन है। सोना, पुराने सिक्के, हीरे। लेकिन रघुनाथ ने उसे छुआ नहीं, क्योंकि जो खजाना छू ले वो कभी चैन से नहीं जीता। अब वो खजाना उसके किसी काम का नहीं था। रघुनाथ ने आदित्य की आंखों में देखा और बोला, अगर तू बाहर निकला तो ये सब तेरा होगा, लेकिन कसम दे इसका इस्तेमाल अंधे बदले के लिए नहीं करेगा। आदित्य ने सिर झुका लिया। उस रात रघुनाथ ने उसे जेल से निकलने का तरीका भी बताया। आदित्य अब सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो तैयारी कर रहा था। उसने अपने शरीर को दर्द सहने का आदी बनाया, अपने दिमाग को डर से ऊपर उठाया। और फिर एक दिन रघुनाथ बीमार पड़ गए। उनकी सांसें भारी थीं, आंखें आधी खुली। उन्होंने आदित्य का हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, अब रुकना मत, क्योंकि दुनिया रुकने वालों को कुचल देती है। उस रात रघुनाथ ने आखिरी सांस ली और पहली बार आदित्य ने किसी की मौत पर आंसू नहीं बहाए, क्योंकि उसे पता था ये मौत उसकी आज़ादी का दरवाज़ा खोल गई है। जब रघुनाथ का शरीर जेल में पड़ा था तो जेल में कोई शोर नहीं हुआ। काला दुर्ग जेल में मौत कोई हादसा नहीं थी, वो रोज की आदत थी। वहां रोज कई लोग दम तोड़ देते थे। पहरेदार आए, थके हुए, उबाऊ चेहरे। उन्होंने रघुनाथ की नाड़ी भी नहीं देखी, क्योंकि इस जेल में ज्यादातर लोग मरने से पहले ही मर चुके होते थे। रघुनाथ का शरीर जमीन से उठाया गया, जैसे कोई बोझ उठाया जाता है। एक मोटी खुरदुरी बोरी लाई गई, सड़ी हुई रस्सियां, पुरानी सुई और धागा। उसी वक्त आदित्य पीछे खड़ा था, बिल्कुल शांत। उसके कानों में रघुनाथ की वही बात गूंज रही थी जो उसने कई रात पहले अंधेरे में फुसफुसा कर कही थी। इस जेल से कोई जिंदा बाहर नहीं जाता,
यहाँ से सिर्फ लाशें जाती हैं। उस पल आदित्य समझ गया था रास्ता यही है। जब पहरेदार रघुनाथ के शरीर को बोरी में रखने लगे तभी जेल के अंदर हलचल मच गई। दूसरी तरफ दो कैदी आपस में भिड़ गए। गालियां, धक्का मुक्की। पहरेदार उधर मुड़े और उसी एक पल में आदित्य दबे पांव आगे बढ़ा। उसने रघुनाथ के शरीर को धीरे से खिसकाया, खुद को उसी बोरी में समा लिया। रघुनाथ का दुबला पतला शरीर उसके ऊपर आ गया। आदित्य का शरीर भी हड्डियों का ढांचा हो चुका था। आदित्य ने सांस रोक ली। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सच में मर जाएगा। पहरेदार लौटे, बिना देखे, बिना गिने। उनके लिए हर बोरी एक जैसी थी। सुई चली, धागा खिंचा, एक टांका, फिर दूसरा। आदित्य की दुनिया अंधेरे में डूबती गई। बोरी के अंदर हवा नहीं थी, सीने पर वजन था, मरे आदमी का ठंडा शरीर। लेकिन वो हिला नहीं। उसने आंख भी नहीं झपकाई, क्योंकि उसे पता था अगर जरा भी हरकत हुई तो वो यहीं सचमुच मर जाएगा। बोरी पूरी तरह सी दी गई। बोरी उठाई गई, घसीटी गई। जेल का वही दरवाजा जो सिर्फ मौत के लिए खुलता था, आज फिर खुला। नम हवा अंदर आई, समुद्र की आवाज, और फिर बोरी को समुद्र में फेंक दिया गया। पानी का झटका। आदित्य ने पूरी ताकत से धागे फाड़े। फेफड़ों में आग लगी थी, आंखों के आगे अंधेरा। जिंदा रहने के लिए वो तैरता रहा, अजगर जैसी भयानक लहरों से लड़ता रहा। समुद्र ने आदित्य को किनारे फेंका, जैसे अपना काम पूरा कर चुका हो। शरीर ठंड से सुन्न था, हाथ कांप रहे थे। 3 दिन तक आदित्य जंगल में छिपा रहा, जंगली फल खाए, बारिश का पानी पिया। वो जानता था अगर किसी ने उसे देख लिया तो काला दुर्ग जेल दोबारा उसका इंतजार कर रहा होगा। चौथे दिन वो नाग पर्वत की तरफ बढ़ा। पर्वत ऊंचा नहीं था, लेकिन डरावना था। लोग कहते थे वहां रात में पत्थर भी सांस लेते हैं। रघुनाथ के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। टूटा शिवालय, गर्भगृह, दक्षिण दीवार के नीचे। झाड़ियों के बीच उसे पत्थर के टूटे स्तंभ दिखे। घंटी नहीं थी, लेकिन दीवारों पर अब भी शिव का नाम खुदा हुआ था। आदित्य ने दिया जलाया, हाथ कांप रहे थे। उसने पत्थर हटाए, मिट्टी खोदी। हर सांस के साथ उसे लगता था जैसे कोई देख रहा हो। और फिर लोहे की ठक ठक। उसने और खोदा, एक पुराना संदूक, जंग लगा हुआ लेकिन बंद। आदित्य ने जैसे तैसे उसे खोला। अंदर सिक्कों की चमक, दिए की लौ में नाच उठी। सोना, हीरे, चांदी। आदित्य देर तक बैठा रहा। खजाने को नहीं देख रहा था, वो अपनी खोई हुई जिंदगी देख रहा था। उसे पहली बार समझ आया, रघुनाथ ने उसे दौलत नहीं दी, उसने उसे हिसाब बराबर करने का औजार दिया था। आदित्य ने संदूक बंद किया। उसने आसमान की तरफ देखा। उस रात नाग पर्वत के नीचे एक नया आदमी पैदा हुआ। नाम अभी वही था, लेकिन आदमी वो अब आदित्य नहीं रहा था। नाग पर्वत के नीचे वो रात बहुत लंबी थी। आदित्य अकेला बैठा था, संदूक सामने रखा था और अतीत उसके भीतर। सोने की चमक उसकी आंखों को नहीं खींच रही थी। वो बार बार एक ही बात सोच रहा था, अगर मैं ऐसे ही वापस गया तो मुझे फिर से कुचल दिया जाएगा। काला दुर्ग ने उससे सब कुछ छीन लिया था, नाम, पहचान, भरोसा। अब अगर जीना है तो पुराने नाम के साथ नहीं। अगले कई महीनों तक आदित्य शहर शहर भटका, कभी साधु बनकर, कभी मजदूर, कभी व्यापारी का नौकर। उसने सीखा लोग नाम से डरते हैं, कपड़ों से झुकते हैं और आत्मविश्वास से धोखा खा जाते हैं। उसने खजाने को एक जगह नहीं रखा, थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगहों पर लगाया। व्यापार में, जमीन में, सोने की शक्ल बदलकर। धीरे धीरे उसका उठना बैठना अमीर लोगों में होने लगा, लेकिन वो चुप रहता था, बहुत कम बोलता और ज़्यादा देखता। एक रात उसने आईने में खुद को देखा। वही आंखें थी, वही चेहरा, लेकिन उनमें अब मासूमियत नहीं थी। उसने खुद से कहा, आदित्य शेखर मर चुका है, काला दुर्ग की दीवारों में। उसने एक नया नाम चुना, अद्वैत सिंह। अद्वैत यानी जो अकेला है, जिसका कोई नहीं। उसने अपने बारे में एक कहानी बनाई। विदेशों में पला बड़ा व्यापारी, पुराने राजघरानों से जुड़ा,
दौलत का वारिस। कोई सवाल नहीं पूछता था, क्योंकि सवाल गरीबों से पूछे जाते हैं। अब उसकी चाल बदल चुकी थी, चलने का ढंग, देखने का तरीका, चुप रहने का आत्मविश्वास। वो अब भीड़ में खड़ा होता तो भी अलग दिखता, और इसी नए नाम के साथ अद्वैत सिंह वापसी की तैयारी करने लगा। उसी शहर में जहां कभी आदित्य शेखर को हथकड़ी पहनाई गई थी। सूर्यनगर का बंदरगाह पहले जैसा ही था, वही लहरें, वही नमक भरी हवा, वही शोर। लेकिन अब जो लौट रहा था वो वही आदमी नहीं था। काले रंग की गाड़ी किनारे आकर रुकी। लोगों की निगाहें खुद ब खुद मुड़ गईं। गाड़ी से उतरा एक आदमी, सीधे कंधे, शांत चाल और आंखों में ठहराव। अद्वैत सिंह। उसे किसी ने नहीं पहचाना। चलते चलते वो उस गली में गया जहां कभी उसका घर था। घर अब बंद था, दीवारें जर्जर, दरवाजे पर ताला। पड़ोस की बूढ़ी औरत ने उसे देखा, पहचान नहीं पाई, बस इतना बोली, यहाँ हरिनाथ शेखर रहा करते थे। बहुत पहले उनके लड़के को पहरेदार पकड़ के ले गए थे। लड़के के जाने के बाद बेचारे हरिनाथ कुछ ही दिनों में चल बसे। अद्वैत ने कुछ नहीं कहा। आंख से आंसू बह निकले। आखिरी वक्त में पिता को देख भी न सका। सीने में इतना दर्द था कि बयां करना आसान नहीं। फिर उसके कदम मंदिर की तरफ बढ़े। वही सीढ़ियां जहां आदित्य और काव्या बैठा करते थे। सीढ़ियां ठंडी थीं, लेकिन यादें आज भी गर्म। उसने आंखें बंद की। एक पल को उसे लगा कि काव्या अभी आएगी, लेकिन जब आंखें खुली तो सिर्फ सन्नाटा था। शाम ढलते ही वो शहर के सबसे अच्छे सराय में ठहरा। उसने खिड़की से शहर को देखा। यही वो जगह थी जहां सब कुछ छिना था, और यही वो जगह थी जहां अब सब कुछ वापस लिया जाना था। अगले दिन शहर की गलियों में अद्वैत यूं ही चल रहा था। उसने एक दुकानदार से कहा, यहाँ काव्या नाम की कोई स्त्री रहती थी? दुकानदार ने बिना सोचे जवाब दिया, अरे हाँ, अब तो वो यहाँ के सबसे अमीर जमींदार समर सिंह की पत्नी है। ये शब्द अद्वैत के सीने में कील की तरह धस गए। वो आगे कुछ नहीं सुन पाया। समर और काव्या पति पत्नी। उसे गुस्सा नहीं आया, उसे जलन नहीं हुई। उसे बस एक अजीब सी खाली जगह अपने सीने में महसूस हुई। तो जिंदगी इतनी आगे बढ़ गई, बस मेरे बिना। उस रात वो देर तक जागता रहा। उसे काव्या की हंसी याद आई, उसका इंतजार, उसका भरोसा, और उसे खुद से सवाल आया, अगर मैं लौट आता तो क्या वो इंतजार करती? लेकिन सवाल का जवाब अब किसी के पास नहीं था। अगले दिन अद्वैत एक भव्य सभा में पहुंचा। किसी रईस ने अद्वैत को सभा में बुलाया था। अब शहर का हर अमीर आदमी अद्वैत को जानता था। अद्वैत एक रईस जादा जो विदेश में रहा, न माँ न बाप न कोई परिवार, करोड़ों की संपत्ति का इकलौता वारिस जो इस बंदरगाह पर व्यापार बढ़ाने आया था। यही कहानी पूरा शहर अद्वैत के बारे में जानता था। व्यापारी, नेता और शहर के सबसे अमीर लोग उस भव्य पार्टी में ऐसे इकट्ठा थे जैसे दौलत और सत्ता ने एक ही शाम को अपना उत्सव मना लिया हो। क्रिस्टल झूमरों की रोशनी संगमरमर की जमीन पर बिखर रही थी। हवा में महंगे इत्र की खुशबू तैर रही थी। हंसी की आवाजें, कांच के गिलासों की खनक और धीमी संगीत की लय, सब कुछ वैभव का प्रदर्शन था। तभी द्वार पर हलचल हुई। अद्वैत का आगमन हुआ, पूरे ठाट बाट के साथ, आत्मविश्वास को ओढ़े हुए। उसका कदम जैसे ही भीतर पड़ा, पार्टी की धड़कन बदल गई। बातचीत की धार थम सी गई। नजरें अनायास उसी की ओर खिंच गईं। वह अकेला नहीं आया था, उसके साथ एक ऐसा आकर्षण था जो बिना बोले ही सब कुछ कह देता है। उसके वस्त्रों की सादगी में भी शाही ठसक थी, और आंखों में ऐसा ठहराव मानो उसने जीवन के हर तूफान को करीब से देखा हो। औरतें फुसफुसाईं, कितना सुंदर है। किसी की आवाज में प्रशंसा घुली थी। कोई बोला, कितना अमीर होगा, मानो उसकी चाल में ही सिक्कों की छनक सुनाई दे रही हो। बच्चे उसे कौतूहल से देख रहे थे, जैसे कोई कहानी का नायक सामने उतर आया हो। बूढ़े उसकी ओर देखते हुए पुराने दिलों को टटोल रहे थे। शायद उन्हें
उसमें किसी भूली हुई किंवदंती की परछाई दिख रही थी। नेताओं की मुस्कान में गणना थी, व्यापारियों की आंखों में अवसर। हर कोई उसके नाम, उसके अतीत और उसकी हैसियत के टुकड़े जोड़ने की कोशिश कर रहा था। पर अद्वैत शांत था, भीतर एक गहरी लहर लिए हुए। उसके चेहरे पर संयम की मुस्कान थी, मगर दिल में एक आग सुलग रही थी। और वहीं भीड़ के उसी समंदर में काव्या खड़ी थी। रेशमी साड़ी उसके शरीर से ऐसे लिपटी थी जैसे हर सिलवट में उसकी बीती जिंदगी की कहानी बुनी हो। माथे पर सजा सिंदूर उसके वर्तमान का ऐलान कर रहा था, और गले में झूलता मंगलसूत्र किसी और के अधिकार की मोहर। उसके साथ खड़ा था समर सिंह, वही समर जिसकी वजह से कभी आदित्य नाम का एक इंसान इस दुनिया से मिटा दिया गया था। काव्या की नजर अचानक अद्वैत पर ठहर गई, बस एक पल। लेकिन उस एक पल में उसकी सांस अटक गई, जैसे किसी ने अचानक समय रोक दिया हो। दिल ने बिना पूछे एक दस्तक सुनी, जानी पहचानी, दर्द भरी। उसे नहीं पता था क्यों, न ही कैसे, बस इतना एहसास था कि सामने खड़ा ये आदमी किसी भूले हुए अतीत की परछाई है। अद्वैत ने काव्या से नजर नहीं चुराई, न कोई बनावटी मुस्कान। वह बस शांत खड़ा रहा, पत्थर की तरह स्थिर, लेकिन भीतर तूफानों को काबू में रखे हुए। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। काव्या ने अपने दिल की धड़कन को समेटते हुए धीरे से समर से पूछा, ये कौन है? समर ने लापरवाही से घमंड के साथ कहा, कोई नया जमींदार है, अद्वैत सिंह। नाम सुनते ही जैसे जमीन खिसक गई। कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन उसके भीतर कुछ बुरी तरह टूट गया। यादों का एक बंद दरवाजा जोर से हिल गया, जैसे अंदर कैद कोई सच्चाई बाहर निकलना चाहती हो। वो नहीं जानती थी कि क्या टूटा, बस इतना जानती थी कि ये आदमी उसे किसी की याद दिला रहा है, किसी अपने की, किसी खोए हुए सच की। उसी क्षण अद्वैत के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, मगर वो मुस्कान प्रेम की नहीं थी। उसमें कोई अपनापन नहीं था। वो मुस्कान थी दूरी की, स्वीकार की और अंतिम विदाई की। और उसी पल भीड़, संगीत और रोशनी के बीच खड़े खड़े अद्वैत ने अपने भीतर एक फैसला कर लिया। काव्या इस बदले की आग में नहीं जलेगी। वो उसकी कमजोरी थी, और कमजोरी को वो हथियार नहीं बनाएगा। कुछ दिनों बाद अद्वैत को एक बात पता चलती है कि समर का एक बेटा भी है, जिसका नाम आरव है। ये शब्द सुनकर अद्वैत के भीतर कुछ अजीब सा हिला गए, जैसे किसी शांत झील में अचानक पत्थर गिर गया हो। उसके सामने आदित्य का चेहरा उभर आया, वही पुराना चेहरा, हंसता हुआ, सपने बुनता हुआ। अगर उसकी जिंदगी छीनी ना जाती, अगर उसे बीच रास्ते से ना मिटाया गया होता, तो शायद आज उसका भी एक बेटा होता। अद्वैत ने कभी यह नहीं चाहा कि समर एक ही दिन में बर्बाद हो जाए। उसे ताश के पत्तों की तरह गिरता हुआ दुश्मन नहीं चाहिए था। अद्वैत को ऐसा अंत मंजूर नहीं था। उसे चाहिए थी धीमी गिरावट, ऐसी गिरावट जिसमें आदमी रोज थोड़ा थोड़ा टूटे, ऐसी गिरावट जिसमें हर रात आईने के सामने खड़ा होकर वह खुद से पूछे, मेरी गलती कहाँ थी? और जब जवाब ना मिले तो खुद को ही दोषी ठहराने लगे। अद्वैत ने कभी सीधे समर पर वार नहीं किया, कोई धमकी नहीं, कोई खुली दुश्मनी नहीं। उसने वो किया जो सबसे खतरनाक होता है। उसने समर के भरोसे को धीरे धीरे खोखला कर दिया। जहां जहां समर का माल जाता, वहां अद्वैत उससे पहले पहुंच जाता। लेकिन वह सस्ता नहीं बेचता था, वह लालच नहीं बेचता था, वह बेचता था स्थिरता, समय पर माल, सीधा हिसाब, और सबसे बड़ी बात, वो कभी झूठा वादा नहीं करता था। व्यापारियों को पहली बार महसूस हुआ कि काम बिना डर के भी हो सकता है, बिना गालियों के, बिना धमकियों के। धीरे धीरे समर के पुराने ग्राहक शिकायत करने लगे, काम तो चलता है लेकिन भरोसा नहीं रहा। ये शब्द समर के कानों में हथौड़े की तरह बजते। समर चिल्लाया, उसने लोगों को धमकाया, पुराने रिश्तों की दुहाई दी, लेकिन नुकसान रुकता नहीं था। जब समर अपने व्यापार को बचाने में उलझा था, अद्वैत शहर की रगों में उतर रहा था। उसने मंदिर बनवाए, लेकिन कहीं अपना नाम नहीं लिखवाया। उसने लोगों के कर्ज चुकवाए, लेकिन कभी एहसान नहीं जताया। जब किसी मजदूर का बेटा बीमार पड़ा
इलाज हुआ बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी शर्त के। लोगों ने पहली बार किसी अमीर आदमी को सिर झुकाकर धन्यवाद कहते देखा। धीरे धीरे शहर में बातें फैलने लगी, अद्वैत अमीर है पर इंसान भी है। और यही बात समर को सबसे ज्यादा चुभती थी, क्योंकि उसके पास सब कुछ था, पैसा, ताकत, डर, लेकिन एक चीज नहीं थी, इज्जत। और अद्वैत जानता था जब किसी आदमी से इज्जत छिनने लगती है तो उसका पतन शुरू हो चुका होता है। अपने व्यापार में होते नुकसान और अपनी इज्जत को घटता देखकर समर धीरे धीरे खुद को पहचानना भूलने लगा। हर सौदे के बाद एक ही नाम उसके कानों में गूंजता, अद्वैत। यह नाम उसके लिए किसी इंसान का नहीं, एक जहर का नाम था। कोई उसका जिक्र करता तो समर के जबड़े भींच जाते। गुस्सा अब उसके भीतर रुकता नहीं था। कभी वह बिना वजह मेज उलट देता, कभी कीमती सामान उठाकर दीवार में मार देता। शीशे चटकने की आवाज में उसे अजीब सा सुकून मिलता, जैसे कुछ पल के लिए भीतर का शोर बाहर आ गया हो। काव्या अक्सर कुछ कहने की कोशिश करती तो वो उस पर भड़क उठता। वह अचानक उस पर चिल्ला उठता। अगर यही चलता रहा, अगर कारोबार यूं ही फिसलता रहा, तो उसकी इज्जत, जिसे उसने सालों तक डर के सहारे खड़ा किया था, मिट्टी में मिल जाएगी। और समर जानता था पैसा वापस आ सकता है, ताकत फिर से बनाई जा सकती है, लेकिन इज्जत अगर एक बार चली गई तो उसे डर से भी वापस नहीं लाया जा सकता। अब तक अद्वैत उसे लाखों रुपयों का नुकसान पहुंचा चुका था। उस रात समर को नींद नहीं आई। कमरे की बत्तियां बुझी थीं, लेकिन अंधेरा उसे चैन नहीं दे रहा था। समर बिस्तर से उठा और आईने के सामने जा खड़ा हुआ। वह बहुत देर तक आईने को घूरता रहा। आईने में जो चेहरा था वह उसे जाना पहचाना नहीं लगा। आंखों के नीचे काले घेरे थे, माथे पर पसीना और आंखों में डर। उसने खुद से नजर मिलाने की कोशिश की और पहली बार नाकाम रहा। उसके दिमाग में पुराने दृश्य लौटने लगे। उसे लगा जैसे कोई हिसाब लिया जा रहा हो। क्या यह मेरे पापों की सजा है? अद्वैत का नाम उसके भीतर गूंजा, लेकिन इस बार गुस्से की तरह नहीं। इस बार वह नाम एक सवाल बनकर उभरा। कहीं मेरे पुराने कर्म लौट तो नहीं रहे? समर को आदित्य के साथ किया हुआ धोखा याद आने लगा। समर ने मेज पर रखा गिलास उठाया। हाथ कांप रहा था। पानी का आधा हिस्सा छलक गया। वह कभी नहीं कांपा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। मैंने जो किया हालात ने करवाया। दुनिया ऐसे ही चलती है। उसे अचानक आदित्य का चेहरा याद आया, धुंधला सा। समर ने आईने से नजर हटा ली। आईने से हटकर वह कुर्सी पर बैठ गया। दोनों हथेलियां सिर पर रखी। कुछ देर तक बस सांसों की आवाज थी। फिर अचानक उसने सिर उठाया। उसने खुद से कहा, नहीं, अगर यह कर्मों का खेल है तो मैं इसे ऐसे ही खत्म नहीं होने दूंगा। अगर कोई अतीत वापस आ रहा है तो मैं उसे दफना दूंगा फिर से। उसे अब यह फर्क नहीं पड़ता था कि कौन निर्दोष है, कौन नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक सच्चाई बची थी। अगर वह गिरा तो सबको साथ ले जाएगा। अब कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं। जो भी सामने आएगा खत्म कर दिया जाएगा। जिस जानवर को वो वर्षों से अपने अंदर छुपाए बैठा था, अब वह बाहर आ चुका था। अकेले कमरे में वह खुद से बात कर रहा था। वह पागलों की तरह हंस रहा था। उसके चेहरे पर डर की जगह अब ठंडी मुस्कान थी। कुछ दिनों बाद वक्त जैसे खुद को मोड़कर फिर उसी जगह ले आया। वही पुराना मंदिर, वही घिसी हुई पत्थर की सीढ़ियां, जहां कभी आदित्य और काव्या घंटों चुप बैठा करते थे। आज उन्हीं सीढ़ियों पर अद्वैत बैठा था। मंदिर में सुबह की आरती हो चुकी थी। तभी काव्या भी मंदिर आती है। काव्या भी कभी कभी उन पुरानी यादों को टटोल ले उन सीढ़ियों पर बैठने आया करती थी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और वहीं उसकी चाल रुक गई। कोई उसकी ओर पीठ किए हुए बैठा था, लेकिन बैठने का ढंग, कंधों का झुकाव और वो आदत, दाहिने हाथ की उंगलियों से पत्थर को रेदना। काव्या की सांस अचानक भारी हो गई। वो कांपने लगी। बिना चेहरा देखे वो धीरे धीरे उसके पास गई। हर कदम के साथ दिल जोर से धड़क रहा था। अद्वैत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ पल वह खामोश रही। फिर काव्या के मुंह से वो नाम अपने आप निकल गया, आदित्य। आदित्य चौंक कर पीछे मुड़ा।
और रूखे स्वर में बोला, मैं आदित्य नहीं अद्वैत हूं। आपको गलत फहमी हुई है। तुम आदित्य ही हो। मैं उसे कैसे नहीं पहचान सकती जिससे मैंने प्रेम किया है। मंदिर की सीढ़ियों पर दोनों आमने सामने खड़े थे। आदित्य मर चुका है, मैं अद्वैत हूं, आदित्य की राख से बना हुआ। काव्या रोते हुए कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? ये सब ईश्वर की कृपा है कि हम किस्मत से इतने सालों बाद फिर से मिले हैं। कोई ईश्वर नहीं है काव्या, इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हो। जिस आदमी से तुम प्रेम करती थी वो इन्हीं सीढ़ियों में दफन हो चुका है। इतना कहकर आदित्य वहां से चल पड़ा और काव्या वहीं बैठी रह जाती है। उधर समर सिंह का घर अब घर नहीं रहा था, वो एक साजिश खाना बन चुका था। समर सिंह कमरे में चक्कर काट रहा था। वह खुद से बोल रहा था, उसने मुझे सड़क पर ला दिया, मेरे ही शहर में मुझे भिखारी बना दिया। उसी वक्त उसने 4 हत्यारों को अपने घर बुलाया। उनके सामने पैसों की गड्डियां फेंकता है और कहता है, कुछ छानबीन के बाद मुझे पता चला है अद्वैत हर शाम अकेला खेतों की तरफ टहलने जाता है, वहीं उसे ठिकाने लगा देना। हत्यारे सिर हिलाकर पैसे समेटने लगते हैं। दरवाजे के पीछे काव्या खड़ी थी। वह चुपके से सारी बात सुन लेती है। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। हर शब्द उसके कानों में जहर बनकर उतर रहा था। उसने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी चीख बाहर न निकल जाए। और उधर अद्वैत को रत्ती भर भी भनक नहीं थी कि मौत उससे पहले खेतों में पहुंच चुकी है। शाम ढल रही थी, हवा फसलों को हिला रही थी। अद्वैत धीमी चाल से चल रहा था, लेकिन अचानक 4 परछाइयां चारों तरफ से उभरी। तलवारों की धातु चमकी। पहला बार अद्वैत पल भर में चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत तलवार बाहर निकाल ली। पहला हत्यारा वार भी नहीं कर पाया। दूसरा घुटनों पर आ गिरा। तीसरा खेतों में खामोश हो गया। चौथा चीख भी नहीं पाया। खून मिट्टी में सूखने लगा। तभी सामने से समर सिंह निकला। उसके हाथ में तलवार थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। रुको, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी अद्वैत। तूने मेरे व्यापार में नुकसान क्यों पहुंचाया? तूने मुझे कंगाल कर दिया। अद्वैत हंसा। अद्वैत धीरे धीरे आगे बढ़ा। क्योंकि मैं अद्वैत नहीं हूं, मैं आदित्य हूं। समर सिंह की तलवार समर के हाथ से छूट गई। नहीं, तुझे तो उम्र कैद हुई थी। उसकी आवाज कांप रही थी। तू लौट कैसे आया? आदित्य की आंखें लाल हो गईं। मैं लगभग मर चुका था समर, लेकिन तेरे लिए मेरी नफरत मुझे जिंदा रखे रही। आदित्य तलवार उठाकर वार करने ही वाला था। तभी एक आवाज गूंजी। एक जवान लड़का तलवार लिए बीच में कूद पड़ा। वो आरव था। दूर हो जा मेरे पिता से, आदित्य चिल्लाते हुए बोला। आरव हट जाओ, मेरी दुश्मनी तुम्हारे पिता से है। तेरा पिता खूनी है, धोखेबाज है। झूठ, मेरे पिता ऐसे नहीं हो सकते। और आरव ने आदित्य पर हमला कर दिया। और तभी अचानक काव्या की आवाज वहां गूंजती है। बस करो। काव्या दौड़ती हुई आई। आरव चौंका। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? काव्या की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हाथों से कहा, रुक जा आरव, जिस पर तू हमला कर रहा है वही तेरा असली पिता है। तलवारें हवा में जमी रह गईं। आदित्य और आरव दोनों एक दूसरे को घूरते रह गए। पिता और पुत्र पहली बार एक दूसरे के सामने खड़े थे। काव्या ने धीरे से सांस ली, जैसे वर्षों से यही पल ढो रही हो। काव्या की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वो नहीं रुकी। बोली, मैं जानती थी आदित्य, समर ने ही तुम्हें फंसाया था। मैंने समर से शादी अपने लिए नहीं की थी। मैंने वो सब तुम्हारे अंश को बचाने के लिए किया। अद्वैत कुछ समझ नहीं पाया। कौन सा अंश काव्या? तुम्हारा बेटा। अद्वैत के पैरों तले जमीन खिसक गई। काव्या ने आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखा। हाँ आदित्य, आरव तुम्हारा बेटा है। आदित्य एक कदम पीछे हट गया। उसकी सांस तेज हो गई। ये क्या कह रही हो? जब तुम गायब हुए और सबने तुम्हें मरा हुआ मान लिया, समर को पता चल गया था कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। उसने कहा था अगर मैं उससे शादी नहीं करती तो वो इस बच्चे को दुनिया में आने नहीं देगा।
मैंने उसी दिन खुद को मार दिया था और माँ बनकर जिंदा रहना चुना। उसने कांपते होंठों से कहा, मैंने उससे शादी इसी शर्त पर की थी कि वो इस बच्चे को जिंदा रहने देगा। अद्वैत की आंखों से आंसू बह निकले और रोते हुए बोला, तुम्हें मेरी वजह से क्या क्या सहना पड़ा। उसकी आवाज अब किसी बच्चे जैसी थी। काव्या उसके पास आई। वो आलिंगन जो वर्षों बाद मिला। आदित्य ने काव्या को जोर से अपनी बाहों में भर लिया। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। कोई शब्द नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ वो आंसू जो सालों से अटके हुए थे। आरव जैसे पत्थर का हो गया। उसकी उंगलियां तलवार की मूठ पर ढीली पड़ गईं। उसकी आंखों में हजार सवाल थे। तो फिर वो आदमी कौन था जिसे मैं बचपन से पिता कहता आया, जिसके डर से मैं बड़ा हुआ, जिसकी परछाई में मैंने अपनी मां को हर दिन मरते देखा। वो धीरे धीरे पीछे हटा। उसका पूरा जीवन झूठ की नींव पर खड़ा था। और तभी समर सिंह समझ गया, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। उसकी पोल खुल चुकी थी। उसका डर उसके चेहरे पर नग्न खड़ा था। अचानक उसने तलवार उठाई और एक ही झटके में काव्या के गले पर रख दी। काव्या की सांस अटक गई। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसे मार दूंगा। उसने आदित्य की तरफ चिल्लाकर कहा, तलवार फेंक दे, नहीं तो ये अभी मरेगी। आदित्य घबरा गया। उसकी आंखें काव्या पर टिक गई। उसकी आवाज टूटने लगी, समर रुक जाओ, दोबारा मुझसे मेरी खुशियां मत छीनो। तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। आदित्य ने तलवार धीरे से नीचे की। मैं तलवार फेंक देता हूं, बस उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें जाने दूंगा, माफ कर दूंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा। बस मेरी काव्या को जाने दो। तलवार मिट्टी पर गिर पड़ी। समर सिंह हंसा। वो हंसी पागलपन की थी। उसने काव्या को जोर से एक तरफ धकेल दिया। काव्या मिट्टी में गिर पड़ी और समर निहत्ते आदित्य पर झपट पड़ा। अब तू मरेगा आदित्य। आरव वहीं खड़ा था। अब उसके मन में कोई भ्रम नहीं था। अब उसे सब दिख रहा था, माँ की चुप्पी, आदित्य की खामोशी और समर का असली चेहरा। उसने तलवार उठाई। एक पल के लिए उसके हाथ कांपे। फिर उसने देखा माँ को मिट्टी में पड़ा। उसने देखा अपने असली पिता को निहत्था। और तभी आरव ने एक ही वार किया, सीधा, निर्णायक। समर सिंह हवा में ठिठका, फिर जमीन पर गिर पड़ा। समर सिंह मिट्टी में तड़प रहा था। खून उसके मुंह से बह रहा था। उसने आरव की तरफ देखा और कराहते हुए बोला, मुझे तुझे पहले ही मार देना चाहिए था। तुझे इस दुनिया में आने देना ही नहीं चाहिए था। उसकी आवाज दम तोड़ गई। आंखें खुली की खुली रह गईं और समर सिंह मर गया। खेतों में फिर वही खामोशी थी, लेकिन अब ये खामोशी भारी थी। आरव की तलवार हाथ से गिर पड़ी। वो घुटनों के बल बैठ गया। पिताजी। पहली बार उसके मुंह से ये शब्द निकला। आदित्य कांपता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और दोनों पिता और पुत्र एक दूसरे से लिपट गए। काव्या रोते हुए उनके पास आई। तीनों मिट्टी में बैठे एक दूसरे से लिपटकर बहुत देर तक रोते रहे।